क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहाँ सूरज कभी कभी कई दिनों तक ग़रूब ही नहीं होता, जहाँ कैदियों को जेल में चाबियाँ भी दे दी जाती हैं, जहाँ बच्चे 7 साल की उम्र तक स्कूल ही नहीं जाते, लेकिन फिर भी इस मुल्क के लोग दुनिया के सबसे ज़हीन और खुशहाल लोगों में शुमार होते हैं। एक ऐसा मुल्क जो यूरोप के शुमाल में खामोशी से खड़ा है, बर्फ से ढकी झीलों, घने जंगलात और पुरस्रार रोशनियों के दरमियान, जहां आपको मिलेगा आसमान पर नाचता हुआ ऑरोरा बोरियलिस, लाखों झीलों का शहर, एक ऐसा तालीमी निज़ाम जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या राज है इस मुल्क में, क्यों हर साल इसे दुनिया का खुश तरीन मुल्क करार दिया जाता है, और क्या वाकई यहाँ की खामोशी में कोई अनकही कहानी छुपी है। आज की वीडियो में हम खोलेंगे फिनलैंड के वो राज जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है। फिनलैंड, दुनिया का सबसे खुश मुल्क या खामोश राजों की सरजमीन। शुमाली यूरोप में वाक़ फिनलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसकी जोग्राफियाई साउथ कुदरती हुस्न, पानी के वसी ज़खायर और बर्फ़ानी मनाजिर से मिलकर बनी है। ये मुल्क स्कैंडिनेवियन खित्ते का हिस्सा समझा जाता है और अपनी कुदरती साख्त की वजह से दुनिया के मुनफरिद तरीन जोग्राफियाई खित्तों में शुमार होता है। इसकी सरहदें स्वीडन, नॉर्वे और रूस से मिलती हैं। इसके जनूब में बहिरा बाल्टिक है। इसका जोग्राफियाई महल वकू इससे यूरोप और रूस के दरमियान एक अहम पुल बनाता है। इसे लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ 1,88,000 से ज़ायद झीलें हैं। इसके तकरीबन 75% रकबे पर जंगलात फैले हुए हैं जो इसे यूरोप के सबसे ज़्यादा जंगलात वाले ममालिक में शामिल करते हैं। इसका मौसम सर्द और मोतदिल है। शुमाली इलाकों में सर्दियों में तवील अंधेरा और गर्मियों में मुसलसल दिन रहता है। फिनलैंड का जोग्राफिया हमें दिखाता है कि ज़मीन की साख्त, मौसम और कुदरती वसाइल न सिर्फ किसी मुल्क की मईशत बल्कि इसके लोगों की सोच, सकाफत और तर्ज ज़िंदगी को भी तश्कील देते हैं। ये सिर्फ झीलों और जंगलात का मुल्क नहीं बल्कि फितरत और इंसान के दरमियान तवाज़ुन की एक जिंदा मिसाल है। इसकी कुल आबादी 55 लाख है, जिनमें 2 लाख अफराद गैर मुल्की हैं। शुमाली यूरोप में वाक़ ये मुल्क दुनिया के नक्शे पर शायद एक सर्द और बर्फ़ानी खिता नज़र आए, लेकिन हकीकत में ये एक ऐसा माशरा है जहाँ सुकून, तवाज़ुन और फितरत के साथ हमआहंगी और इंसानी ज़िंदगी का बुनियादी असूल है। यही वजह है कि फिनलैंड मुसलसल कई बरसों से दुनिया का खुश तरीन मुल्क करार दिया जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर इस खामोश और कामावादी वाले मुल्क में ऐसी क्या खुसूसियात हैं जो इसे दुनिया भर के लिए मिसाल बनाती हैं। फिनलैंड के लोग अपनी निजी ज़िंदगी को अहमियत देते हैं। वो गैर ज़रूरी गुफ्तगू से गुरेज करते हैं और खामोशी को अजीब नहीं समझते। यहाँ खामोशी तन्हाई नहीं बल्कि ज़हनी सुकून की अलामत है। खुशी को मादी दौलत से नहीं बल्कि ज़हनी इत्मीनान, समाजी एतमाद और ज़िंदगी के तवाज़ुन से जोड़ा जाता है। यहाँ हल्की फुल्की गपशप को भी बुरा तस्वुर किया जाता है क्योंकि खामोशी ही यहाँ की तहजीब व सकाफत है। लोगों का मानना है कि अगर बात बहुत ज़रूरी नहीं तो खामोश रहना ही बेहतर है। आप किसी कॉफ़ी शॉप में, अवामी जगह पर या कहीं किसी मेट्रो में सफ़र कर रही हैं तो कोई भी बात करता हुआ दिखाई नहीं देगा। 4 सू सिर्फ सन्नाटा ही फैला हुआ मिलेगा। ये लोग सयाहों, गैर मुल्की शहरियों या दोस्तों से अचानक मिलने पर भी बातें करने में दिलचस्पी नहीं रखते। स्वीडन और जर्मनी से यहाँ आकर आबाद होने वाले लोगों ने इसे खामोश मुल्क का नाम दे रखा है। फिनलैंड के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं। सर्द मौसम में गर्म कॉफ़ी न सिर्फ जिस्म को हरारत देती है बल्कि समाजी ज़िंदगी का हिस्सा भी समझी जाती है। कैफ़े कल्चर यहाँ सुकून और गुफ्तगू की अलामत समझा जाता है।
फिनलैंड में सोना बाथ यानी हमाम का रिवाज आम है। पूरे मुल्क में तकरीबन 20 लाख ऐसे हमाम मौजूद हैं। ये महज एक गर्म कमरा नहीं बल्कि एक सकाफती रिवायत है। तकरीबन हर घर या कम्युनिटी में सोना मौजूद होता है। ये जिस्मानी सफाई, ज़हनी सुकून और समाजी ताल्लुकात को मजबूत बनाने का ज़रिया है। फिनलैंड के शुमाली इलाके लॉपलैंड के शहर रोवनजामी को सांता क्लॉज का सरकारी मस्कन करार दिया जाता है। हर साल हज़ारों सयाह यहाँ क्रिसमस की जादुई फ़िज़ा को महसूस करने आते हैं। फिनलैंड उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ अरोरा बोरियलिस यानी शुमाली रोशनियाँ वाज़े तौर पर देखी जा सकती हैं। सब्ज़, जामुनी और नीली रोशनियाँ जिनका कुदरती मसर आसमान पर एक पुरस्कार रक्स की तरह महसूस होता है। कदीम ज़माने में लोग उन्हें आसमानी पैगामात समझते थे। एक हालिया सर्वे के मुताबिक फिनलैंड दुनिया के मालदार तरीन ममालिक में शामिल होता है। इसकी कुल आमदनी तकरीबन $75,000 है, जो दुनिया में 10वें नंबर पर है। फिनलैंड का शुमार दुनिया के बेहतरीन 3 ममालिक में होता है। अच्छी हुक्मरानी के लिहाज से ये दुनिया में 6ठे नंबर पर है और कम तरीन करप्शन के लिहाज से 30 नंबर पर है। इसकी ये तमाम खूबियाँ फिनलैंड के बेहतरीन निज़ाम तालीम में मुस्मिर हैं। दुनिया में फिनलैंड का तालीमी निज़ाम एक मिसाली मॉडल समझा जाता है। यहाँ बच्चों को बहुत कम होमवर्क दिया जाता है, इम्तिहानात भी बहुत कम होते हैं और तख्लीकी सोच पर जोर दिया जाता है। मकसद महज ज़हीन तलबा तैयार करना नहीं बल्कि ऐसे अफराद पैदा करना है जो ज़हनी, जज्बाती और समाजी तौर पर मतवाज़न हों। फिनलैंड के एक मुफक्किर और स्कॉलर का कहना है कि फिनलैंड तालीम को पसंद करता है। यही वजह उसकी दुनिया में कामयाबी का राज है। वो कहते हैं कि हमारे पास वसाइल कम हैं। हमारे पास ना तो तेल है और ना ही दूसरे कुदरती वसाइल, लेकिन हमारे पास ज़हन, अक्ल और शऊर और दानाई मौजूद है। यही वजह है कि उनका शुमार दुनिया की ज़हीन तरीन कौमों में किया जाता है। ये मुल्क सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती या तालीमी कामयाबियों की वजह से ही नहीं बल्कि अपने मतवाज़न और इंसान दोस्त माशरती निज़ाम की वजह से भी दुनिया भर में एक मिसाल समझा जाता है। यहाँ माशरा इस असूल पर कायम है कि रियासत, समाज और फ़र्द एक दूसरे की फलाह के ज़िम्मेदार हैं। ये माशरा मसावात पर मबनी है, तबकाती फ़र्क बहुत कम है। बुनियादी सहूलियात सब के लिए यकसा दस्तयाब हैं। अमीर और गरीब के दरमियान मयार ज़िंदगी का फ़र्क महदूद है। ये एक वेलफेयर स्टेट है। यहाँ हुकूमत शहरियों की बुनियादी ज़रूरियात की ज़िम्मेदारी उठाती है। मुफ्त तालीम, मयारी सेहत की सहूलियात, बेरोज़गारी अलाउंस, बच्चों की कफ़ालत का अलाउंस, मअमर अफराद के लिए सहूलियात, ये सब उनके माशरती ढांचे की नुमायाँ खसूसियात हैं। यही वजह है कि शहरी हुकूमत पर एतमाद करते हैं और हुकूमत अवाम पर एतमाद करती है। इदारों में शफाफियत मौजूद है। बदउनवानी की शरह इंतहाई कम है। इसी वजह से यहाँ जराइम भी इंतहाई कम है। ये एक ऐसा मॉडल है जहाँ फ़र्द अकेला नहीं रहता बल्कि माशरा उसके साथ खड़ा है। यहाँ आलीशान ज़िंदगी है, न दौलत की नुमाइश, लेकिन लोग खुश हैं। और ये खुशी कहाँ से आती है? तो जवाब है उस एतमाद से। हुकूमत पर एतमाद, निज़ाम पर एतमाद और एक दूसरे पर एतमाद। फिनलैंड जिसने 1917 में आज़ादी हासिल की और दूसरी जंग अज़ीम के बाद अपने ज़ख्मों को अपनी ताकत बना लिया, आज ये मुल्क टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन और माहौल दोस्त पॉलिसियों में अपनी मिसाल समझा जाता है। मशहूर मोबाइल कंपनी नोकिया इसी सरजमीन की पैदावार है। ये लोग कम बोलते हैं लेकिन सच बोलते हैं। यही सच इनकी ताकत है। ये कौम शोर से नहीं बल्कि शऊर से तरक्की करती है। यहाँ एतमाद का ये आलम है कि कुछ जेलों को ओपन प्रिजन्स का नाम दिया गया है जो इस्लाह और बहाली का काम करती हैं।
यहाँ कैदी अपने कमरों की चाबी खुद रखते हैं। दिन के वक्त काम पर जा सकते हैं, तालीम हासिल कर सकते हैं और बाज़ औक़ात घर वालों से भी मिलने के लिए बाहर जा सकते हैं। ये निज़ाम इस असूल पर कायम है कि अगर आप किसी इंसान पर एतमाद करें तो वो अक्सर एतमाद के लायक बनने की कोशिश करता है। चाबियाँ देना दरअसल जिम्मेदारी का एहसास देना है। ये पैगाम देना है कि तुम मुजरिम हो मगर तुम इंसान भी हो। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि वहाँ कैदी फरार भी नहीं होता। अगर आप दुनिया के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो चैनल डिस्कवर एंड न्यू को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसके मुतालिक अपनी राय देना ना भूलें। शुक्रिया।